लीजिए बड़ी आपा, आपके रुखसाना संभाल कर रखिए और समझा दीजिए ये रायचूर नहीं है। हाय हाय, मेरी तो जान ही निकल गई थी, कहाँ चली गई थी? अब वो गई तो थी नुक्कड़ तक ही, लेकिन पलटी तो रास्ता भूल गई। पुलिस स्टेशन से लाया इनको, आगे से इनको अकेले मत भेजिएगा, कहीं ये ना हो कि अगली बार इन्हें ढूंढने के लिए शहर की दीवारों में गुमशुदा के पोस्टर लगवाने पड़े। फिरोज, नाराज क्यों होते हो? वो शहर में नई है इसलिए भटक गई। नहीं भाईजान, क्या हमारी परेशानियां कम थी जो एक और मुसीबत लाकर हमारे सर पर रख दी? फिरोज, तुम तहजीब से बाहर जा रहे हो क्या? मेहमानों के साथ इस लहजे में बात की जाती है? हाँ फिरोज, मेहमानों से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। भाईजान, मेहमान को भी मेहमान के तरीके से रहना चाहिए। आपा, आइंदा से अगर आप इन्हें बाहर खरीदारी के लिए भेजेंगे तो ध्यान से इनके गले में घर का एड्रेस तख्ती पर लिखकर टांग दीजिएगा। खामा-खाम परेशान करके रखती है। ये क्या हो रहा है जहीर? फिरोज तो छोटे बड़े का अदब बिल्कुल भूलता जा रहा है। क्या बताऊं, आप तो जानती हैं फिरोज का मिजाज बचपन से ही कितना गर्म है। बचपन की बात और है जहीर, अब ये बच्चा नहीं जवान हो चुका है। जरा उसे समझा दो कि जिंदगी जोश से नहीं होश से चलती है। तेरा गर्व हो तुम्हारा। मैंने तुम्हें यहाँ क्या करने के लिए बुलाया था, मगर तुम तो सारा खेल बिगाड़ने पर तुली हो। आपकी कसम, मैं वाकई में रास्ता भूल गई थी। अरे अक्ल की दुश्मन, पता तो लेकर जाना चाहिए था। करने को जाती है और कुछ और ही करके आ जाती है। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नीचे जाके फरीदा से कहो कि मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आए। जाओ। जी। एक मिनट। आज के बाद जब भी तुम बाहर जाओगी तब या तो फिरोज या जहीर को अपने साथ ले जाना, समझी? समझी? हाय हाय, क्या शर्माती है बच्ची। अब जाओ ना। खुदा खैर करे, ये क्या हो रहा है? हर पैंतरा उल्टा हो रहा है। आज बहू बेगम ने मुझसे चाबियां छीन ली, इससे पहले कि वो कोई और चाल चले मुझे ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हेलो सफिया, मैं ताहिरा बोल रही हूँ। अब तुम ही मुझे कुछ बताओ, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, क्या? हाँ, अरे वाह, इसलिए तो मैं तुम्हें मानती हूँ। सफिया, वाकई में बहुत डर गई थी, अब जाके कलेजे को ठंडक पहुंची है। हाँ, खुदा हाफिज। दिमाग हो तो सफिया जैसा, वरना ना हो, ये वार तो कभी खाली नहीं जाएगा। क्या है? बड़ी आपा ने नाश्ता मंगाया है, कह रही थी कि इतनी देर क्यों हो रही है। लाते हैं तो कोई मशीन है क्या? मगर तुम इस तरह से मुझे जवाब मगर मत लाते हैं। जाओ। अरे सुदीप, तुमने जहमत क्यों की भाई? अपना काम करने में जहमत कैसी यार? पार्ट टाइम मेरे सर्वेंट काम करके जा चुकी है। कॉफी पियो। ऐसी क्या बात थी जो फोन पे नहीं की जा सकती थी, ये बताओ पहले। ज़हीर, तुम्हारे क्रशर प्लांट के प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है, बस उसी मामले में डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। क्या प्रॉब्लम? भाई, तुम अपना एक क्रशर प्लांट जिस इलाके में लगा रहे हो उसके आसपास आदिवासियों के गांव आबाद हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखकर भेजा है कि अगर ये क्रशर प्लांट उनके इलाके में लगा तो उसमें जो मैग्नीज पाउडर बनेगा उससे आसपास के इलाके को पॉल्यूशन का खतरा है। फिर मुझे तो लगता है कि ये मामला कहीं पॉलिटिकल रंग न ले ले। तो फिर क्या किया जाए? अपने पॉलिटिकल रसूख का इस्तेमाल, या वहां पर रहने वाले लोगों के साथ समझौता कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी, या फिर उस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए।
ये तो बड़ी परेशानी की बात है सुनील। घबराने की जरूरत नहीं है ज़हीर, हर समस्या का समाधान होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री से मिल लेना चाहिए। सुधीर, ये क्रशर प्लांट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे मैं फिरोज के लिए लगा रहा हूं, और मैं इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दूंगा। आज कैसा नंबर खेले? ठीक है। अथवा भाभी हाँ वही तक कमरे में बैठे बैठे थक गई थी तो मैंने सोचा आपके पास चलिए। वहीदा, तुम जरा संभल कर सीढ़ियां चढ़ा उतरा करो, मुझे तुम्हारे लिए डर लगा रहता है। जी भाभी। वैसे भाभी आपने बड़ी आपस से चाबियां लेकर बहुत अच्छा काम किया। ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वहीदा, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? भाभी अपना हक किसी से वापस लेना बदतमीजी नहीं बल्कि उसूल की बात होती है। अफसोस तो इस बात का है कि आपने अपने उसूलों का इस्तेमाल बहुत देर से किया है। वहीदा, मैं नहीं चाहती थी कि बड़ी आपा के हाथों से घर की कमान वापस ले लो। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन भाभी देखिए भाभी, कोशिश करिएगा भी मत, क्योंकि आपा वो तलवार है कि वो जिस म्यान में रहती है उसी को काटती है। वहीदा, अब तो न जाने वो क्या क्या रंग दिखाएंगी। उन्हें समझाने के लिए यहाँ कोई है भी तो नहीं। आप फिक्र क्यों करती हैं भाभी? अब बात बदल चुकी है, अब आपा को संभलना पड़ेगा। जीनत, फरीदा जल्दी ऊपर आओ। मेरा नया सूट कहाँ है? तुम फिर यहाँ क्या करने आई हो? जी, जीनत बाहर चली गई है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको किसी चीज की जरूरत हो, इसलिए चली आई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरे कमरे में मत आना, चली जाओ यहाँ से। और सुनो, ज्यादा सोचा मत करो वरना दिमाग दर्द करने लगेगा। चली जाओ यहाँ से। जी फरीदा, मेरा नया सूट कहाँ है? जी, कौन सा सूट? मेरा नया सूट। जी वो इस्त्री में, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आओ, मेरे को एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। फिरोज मियां। जी भाभी। अरे वाह, खुदा नजरे बद से बचाए, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आपका मतलब है इससे पहले मैं स्मार्ट नहीं था? आप तो हमेशा से ही स्मार्ट रहे हैं, लेकिन आज की ये चमक दमक कुछ अलग ही चुगली खा रही है। किस चीज की चुगली? सब जानकर अनजान बनने की अदा बहुत अच्छी है, लेकिन मुझसे क्या छुपाना। बताओ, वो खुशकिस्मत कौन है? आप किसकी बात कर रहे हैं? हाय अल्लाह, कही है क्या? तो फिर ठीक है, आप मुझे सबसे मिलवा दीजिए, मैं खुद ही जांच परख कर किसी एक को आपके लिए चुन लूंगी। भाभी, यहाँ तो एक के लाले पड़े हैं और आप कईयों की बात कर रही हैं। फिरोज मियां, आप हुक्म तो कीजिए, यहाँ लाइन लग जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर खुदा से यह दुआ जरूर है कि मैं जिसे पसंद करूं उसे सभी हामी भर दें। मैं सभी की नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं रजामंदी की मुहर जरूर लगा दूंगी। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद आपको जरूर पसंद आएगी। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। आप बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिएगा, ये तो मेरी जान जा रही है, मालूम है आपको? ऐसा क्या हुआ खुशबू? पूछते हैं कि क्या हुआ? अब्बू मेरी शादी अपने एक इन्वेस्टर के बेटे से करवाने की फिराक में है। क्या? जी हाँ, वो इस बात के लिए जिद कर रहे हैं और आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत सोचता हूँ खुशबू, पर आप भी जरा सोचिए कि मैं कितना मजबूर हूँ। ठीक है, आप सोचते रहिए, जब मेरी शादी कहीं और हो जाएगी तब जिंदगी भर बैठ के
अपनी मजबूरियों की दीवारों से सर टकराते रहिएगा। खुदा हाफिज। खुशबू नाराज हो गई हमसे, हमें अकेला छोड़कर जाना चाहती है। फिरोज, मोहब्बत तिजारत नहीं है। मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से। मेरे साथ, मैं अपने आप के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। खुशबू, आप हम पर भरोसा रखिए, दुल्हन बनकर आप हमारे घर में ही आएंगी। सच्ची मोहब्बत के रास्ते में कुछ रुकावटें जरूर आती हैं, मगर जीत हमेशा प्यार वालों की ही होती है। क्या बात है भाभी, आप चुपचाप सी लग रही हैं। सब ठीक तो है? वहीदा, शायद मैंने बड़ी आपा से चाबियां लेकर ठीक नहीं किया। ये बात कहीं जहीर को बुरी न लग जाए। भाई किसको क्या बुरा लग रहा है, जरा हमने तो सुने। अरे कुछ नहीं भाईजान, ये तो हम औरतों की बातें हैं, चलती ही रहती हैं। अरे जहीर, इस पैकेट में क्या है? भाई हम यूं ही बस मिलने के लिए अपने दोस्त की दुकान पर चले गए, तो वहां हमें कुछ सामान अच्छा लगा, फिर क्या हमने दिखाइए। देखो भैया कितने खूबसूरत तो प्यारा रंग है। अरे खूबसूरत तो है भाईजान, लेकिन इतने सारे। ये तो कुछ भी नहीं, अगर इनका बस चले तो पूरी मार्केट उठा लाएं, क्योंकि ये अपनी बहनों से बेइंतहा प्यार करती है। बेशक, अगर हम अपनी बहन की अच्छी तरह देखभाल नहीं करेंगे तो अनवर भाई बुरा मान जाएंगे ना। लेकिन भाईजान, ये तो लड़के के कपड़े हैं। तो क्या हुआ? और अगर बेटी हुई तो? अगर बेटी भी हुई तो क्या? बेटी हो या बेटा, बच्चों को तो सभी कपड़े अच्छा लगता है। अच्छा भैया, अब तुम आराम करो। जी। वहीदा, मैं अभी आती हूँ। जी भाभी। क्या बात है जहीर, आप क्यों परेशान हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और ये मुझे आपकी आंखें बता रही हैं। कहिए ना क्या बात है? नसरीन, आप हमें गलत मत समझिएगा। देखिए, जब भी हमारे सामने कभी बेटे का जिक्र होता है तो हम ना चाहते हुए भी जज्बाती हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नाज प्यारी नहीं है, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो जाता है। नसरीन, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। खुदा के लिए आप रोइए मत। जहीर, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, वो आपकी मुराद एक दिन जरूर पूरी करेगा, जरूर पूरी करेगा। हाँ नसरीन,
करिश्मा मैंने तो उसकी इबादत में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मेरा ही दामन खुशियों से क्यों महरूम है? क्यों क्यों मायूस नहीं होते? अल्लाह के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। देखिएगा वो आपकी झोली में खुशियां जरूर डालेगा। मेरे यकीन, लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा, ताने दिए, मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन मैं ज़हीर का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे बेटी की बजाय बेटा ही दे और उसे मैं खुशी खुशी आपकी झोली में डाल दूँ। खुदा खैर करे। बहू बेगम, तुम्हें ज़हीर पर बहुत नाज है कि तुम उसका दिल भी हो और धड़कन भी। तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या पासा फेंकती हूँ। ज़हीर तड़प ना उठे तो ताहिरा मेरा नाम भी नहीं।